Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो प्रवक्ता भौतिक विज्ञान और सहायक अध्यापक की जो आगामी आने वाली परीक्षा की संभावित प्रश्नों की सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ठीक हो गया। तो आज जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक रहेगा या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज हम स्टार्ट किए हैं उसमें जो आज का जो टॉपिक होगा वो काइनेमेटिक्स होगा। ठीक हो गया। काइनेमेटिक्स से जिस अप्रोच के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। काइनेमेटिक्स मीन्स ये भी पता होना चाहिए आपको कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, काइने प्लस मैटिक्स। काइने का मीन्स होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है स्टडी। तो काइनेमेटिक्स क्या हुआ, इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बट हाउ, विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हम बॉडी के जो मोशन के कॉज हैं उनको हम क्या डिस्कस नहीं करते हैं। तो जनरली आज का जो हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स है, तो उससे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं या जो आने के चांसेस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि इफ द पोजिशन, अब देखो इफ द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, ठीक है। अब देखो पोजीशन, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन एट ए टाइम t इक्वल टू में मुझे इस इक्वेशन, जो इक्वेशन है इसके द्वारा गिवन है 3t³ प्लस t स्क्वायर प्लस 5 है कह रहा है। कोई पार्टिकल की आफ्टर सम टाइम ये डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन या डिस्टेंस की इक्वेशन है। तो मेरे से क्या कह रहा है, देखो देन एक्सेलरेशन कह रहा है, देन एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड बोल रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉपुलर क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको दो चीज पूछ ली, एक तो वेलोसिटी पूछ ली, एक एक्सेलरेशन पूछ लिया। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन को करने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखा है। देखो अगर कभी तुम्हें क्वेश्चन में इस पोजीशन की जगह डिस्टेंस भी बोल सकता है या पोजीशन भी बोल सकता है या कभी एक वर्ड यूज करता है डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम इसको ये जो अगर हम पोजीशन या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को अगर एक बार हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो मुझको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक, अगर इस वेलोसिटी को मैं एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम के रिस्पेक्ट में मैं वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। गेटिंग, तो ये कॉन्सेप्ट है, हमेशा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। और हम कैसे चल रहे हैं, इस तरीके से चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे कहां पहुंचना है, पोजीशन से एक्सेलरेशन में पहुंचना है। तो सबसे पहले मुझको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर एक और बार मैं डिफरेंशिएट करूंगा वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो मुझे डिस्प्लेसमेंट ये दिया है, तो मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, v वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी क्या मिलेगी, dy/dt मिल जाएगी। इसका एक बार डिफरेंशिएट करो, 9t स्क्वायर प्लस 2t हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक, ये मुझे वेलोसिटी मिल गई। अब मुझे यहां तक मैंने कवर कर लिया है, अब मुझे एक्सेलरेशन में जाना है। एक्सेलरेशन के लिए मुझे एक बार और इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। गेटिंग, तो मैं इसको एक और बार इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 18t प्लस 2 आ जाएगा। ठीक, अभी यहां पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है तब निकालो जब टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड है। तो आपने क्या करना है, जहां जहां टाइम आया है वहां t इक्वल टू 2 पुट कर देना है। तो एक्सेलरेशन है टाइम t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 इंटू 2 प्लस 2, तो 36 और प्लस 2 38। गेटिंग, तो जो इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 38। कितना होगा, ये सब एक्सेलरेशन है तो सब 38 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 38 मीटर पर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 2 और 38 हो जाएगा। ठीक है, तो 38 क्या है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। जनरली काइनेमेटिक्स से इसी तरीके के क्वेश्चन ज्यादा अप्रोच, आजकल एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, देखो द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल।
ठीक है, कोई पार्टिकल है वो उसकी इक्वेशन की मोशन हमको दे रखी है, और वेयर एस क्या है, वेयर एस इन क्या कह रहा है, मीटर, इसका मतलब है इसे डिस्टेंस की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। और जो टी क्या है, टाइम होगा, सेकंड में दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब पूछ क्या रहा है, देखो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, हमको क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी निकालना है। कब निकालना है, कब निकालना है बोलो, व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो हमने अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी, कि मुझको डिस्टेंस दी है, मैं उसको एक बार डिफरेंशिएट कर लूं तो वेलोसिटी मिल जाएगी, एक और बार इसे डिफरेंशिएट कर लूं वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी। इतना क्लियर हो चुका है। अब मुझको कब वेलोसिटी कब निकालनी है, जब इसका एक्सेलरेशन 2 है, तो इसका मतलब मैं इन द प्लेस ऑफ एक्सेलरेशन 2 लिख दूं, ये क्वेश्चन में गिवन है। 2 = 4 - 4 sin 2t हो जाएगा, तो 4 sin 2t = यहाँ से 2 आ जाएगा, और यहाँ से sin 2t की वैल्यू निकालूंगा तो हाफ, और sin 2t मतलब sin π/6 हो जाएगा, तो 2t = π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 2t की वैल्यू निकाल ली। अब मेरे से क्या पूछ रहा है बताओ, कि वेलोसिटी पूछ रहा है मेरे को, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी तुमको पता है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ये है। अब यहाँ जहाँ इन द प्लेस ऑफ t यू कैन पुट π/6, ठीक है, सॉरी इन द प्लेस ऑफ t यू कैन पुट π/12 हो जाएगा, ठीक है। 2t = π/6 है तो t = π/12 हो जाएगा, तो 4 × π/12 लिखूंगा प्लस 2 cos, और इन द प्लेस ऑफ 2t यू कैन राइट π/6, क्लियर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो π/3 हो जाएगा, और ये 2 × π/6 √3/2 हो जाएगा, तो v = π/3 + √3 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, जब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो π/3 + √3, π/3 + √3 इज द थर्ड ऑप्शन है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव कर रहे हैं। देखो ये भी कुछ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही अप्रोच है। ये क्या कह रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट ए टाइम टी इज गिवन बाय, ठीक है, किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, क्लियर। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालो कह रहा है, कब, जब इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस है एग्जाम में। तो समझो, सबसे पहले मुझे ये क्या दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है। सबसे पहले मैं इसकी वेलोसिटी निकाल लेता हूं, और वेलोसिटी क्या होती है बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या पोजीशन। एक बार मैं इस डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। अब मेरे से क्या कह रहा है, तुमने एक्सेलरेशन कब निकालना है, जब वेलोसिटी 0 है, क्वेश्चन में दिया है तुमको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करूं बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इस वेलोसिटी को 0 रख दूं, 0 = 20 - 40, तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया बताओ, यहां से मैंने टाइम निकाल लिया, ठीक है, टाइम निकाल लिया यहां से। अब मुझे क्या चाहिए बताओ, एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब तुम इस वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 20 का तो 0 हो जाएगा, ये -4 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे कब निकालना है, एक्सेलरेशन कब निकालना है, जब टाइम t = 5 सेकेंड हो, क्योंकि देखो ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो जब इसका मीन्स ये हुआ कि जब टाइम 5 सेकेंड होगा, उस समय जो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। गेटिंग। अब देखो, अब माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इसका जो एक्सेलरेशन हो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन में दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है, 4 भी मिलेगा, -4 भी मिलेगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो -4 होगा, क्यों, क्योंकि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अ स्टोन, ठीक है, अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ठीक है। आपने क्या किया, एक स्टोन को ये ग्राउंड से कहाँ, यहाँ कुछ हाइट में फेंक दिया, ठीक है। ये कुछ हाइट यहाँ पर आपने इसको फेंक दिया, ग्राउंड से कहाँ फेंक दिया, कुछ हाइट पर आपने इसको क्या कर दिया, थ्रोन कर दिया। तो हाइट, जो जितनी हाइट उसने गेन करी है उसकी इक्वेशन दी है, इतनी हाइट इस स्टोन ने क्या करी, गेन करी, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट। तो हमको निकालना क्या है कि ये जो स्टोन को हमने ग्राउंड से कुछ हाइट तक फेंची, तो उसको हमने ड्रॉप करा, तो उसने कितनी हाइट पर वो रीच किया।
तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको मैक्सिमम हाइट के लिए बोले तो मैक्सिमम हम पढ़ते हैं, मैक्सिमा की कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस हाइट को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जीरो के एक बार रख देंगे हम वहां से, ठीक है। तो वही चीज, वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज कर रहा हूं। तो ये हाइट की वैल्यू रखेंगे, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 490 और ये इतना आ जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये तो टाइम, ठीक है, ये तो टाइम निकला, पर हमको तो क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो इस मैक्सिमम हाइट कब होगा, इसको ग्राउंड से कुछ मैक्सिमम हाइट में पहुंचने तक 50 सेकंड लगे। तो अब देखो जहां जहां टाइम आ रहा है मैं उसकी जगह क्या रख दूंगा, 50 रख दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस स्टोन ने कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करी होगी, ठीक है। तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ ये जो मैक्सिमम हाइट के लिए मुझे इस टाइम को 50 सेकंड रखना पड़ेगा, तो 490 इंटू 50 माइनस 4.9 इंटू 50 का स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12250 मीटर आएगा। क्लियर। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, 12250, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है वो 6.25 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, इज डीएसेलरेटेड। डीएसेलरेटेड का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर। एट द रेट, ये डीएसेलरेशन की उसने इस रेट से क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर। वेयर वी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तो हमसे क्या पूछा है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम रेस्ट, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट आने में कितना टाइम लगेगा कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। हमको dv अपॉन dt ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं। देखो dv और v को एक साथ ले जा लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक। अब यहां ध्यान से रखो, तुम लिमिट क्या रखोगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट यही स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या कह रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब टाइम क्या होगा, टाइम t इक्वल टू 0 होगा, एट दैट टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 6.25 मीटर पर सेकंड है, ठीक। अब क्या हो रहा है, देखो इसकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है। आफ्टर सम टाइम देखो, सपोज वो टी टाइम में रेस्ट में आ रहा है। सपोज मैंने कहा कि जो ऑब्जेक्ट है वो टी टाइम में रेस्ट में आ रहा है, तो उस समय ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी, अगर रेस्ट में आएगा तो स्पीड तो 0 होगी। तो इस तरीके से आप लिमिट लगाओगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2√v आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट लगा दो 6.25 से 0, और इधर कितना आ जाएगा, -2.5 इंटू टी आ जाएगा 0 से t, ठीक है। जब तुम ये अपर लिमिट लगाओगे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ये 6.25 का अंडर रूट कितना होगा, 2.5, और माइनस से माइनस कैंसिल, 2.5 से 2.5 कैंसिल। तो जो टाइम आ जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट 6.25 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसका अगर एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, तो जब टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड होगा वो रेस्ट में आ जाएगा। गेटिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। और बहुत इंपॉर्टेंट, अ मास ऑफ 1 kg एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन, ठीक है। ये देखो एक कोई रफ प्लेन है, इसके ऊपर मैंने क्या कर रखा है, कोई एक, इसको हमने मूव कराना है। एक 1 kg इसका मास दिया है, मास 1 kg दिया है। इसको मूव कराने के लिए मेरे को कितना मिनिमम फोर्स क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, वो देखना है। तो जनरली किसका कॉन्सेप्ट है, फ्रिक्शन का कांस्टेंट है। और ये ऑब्जेक्ट और इस सरफेस का मुझको कोफिशिएंट ऑफ क्या दे रखा है, फ्रिक्शन दे रखा है, म्यू दे रखा है, 0.1 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसका FBD बनाऊंगा तो देखो वेट इसका mg नीचे की ओर लगेगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। गेटिंग। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, एक कांस्टेंट ले आएंगे जिसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। अब देखो म्यू, अब यहाँ देखो ये देखो आर को कौन बैलेंस से कर रहा है, mg कर रहा है। तो इन द प्लेस ऑफ आर मैं क्या लिख दूंगा, mg लिख दूंगा, ठीक है। तो आर की जगह मैं mg लिख दे रहा हूँ। तो जब म्यू 0.1 दिया है, मास 1 kg दिया है, g 9.8 दिया है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स कितना आ जाएगा, 0.98 न्यूटन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पोजीशन टाइम हमको क्या दिया है, पोजीशन टाइम रिलेशन दिया है किसी भी पार्टिकल के लिए। पोजीशन टाइम रिलेशन इज फॉर अ पार्टिकल इज गिवन बाय टी इक्वल टू √x+2। ठीक है, हमको क्या कह रहा है, द टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम्स जीरो कह रहा है। हमको कह रहा है कि बताओ वेलोसिटी कब जीरो होगी। सबसे पहले देखो ये जो इक्वेशन है टी इक्वल टू दे रखा है, और हम वेलोसिटी क्या जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस से जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इस पोजीशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। √x इक्वल टू t-2 हो जाएगा, गेटिंग। अब मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो x इक्वल टू t-2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर x हो जाएगा और इसका t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 40 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए बताओ, हमको तो वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी के लिए मुझे इस पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो जब मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो 2t-4 हो जाएगा, इस 4 का तो 0 हो जाएगा। अब मेरे से क्या कह रहा है, टाइम, हमसे कह रहा है कि द टाइम एट विच वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी 0, वेलोसिटी को 0 रख देते हैं हम, यहाँ से टाइम निकल जाएगा। तो टाइम क्या निकल गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड में क्या होगा कि t इक्वल टू 2 सेकेंड में जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो टाइम कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल। पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू t³ माइनस 3t² प्लस 5 मीटर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, द वेलोसिटी पूछ रहा है। हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। कब निकालना है, जब इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। इज तो देखो बहुत आसान अप्रोच है। सबसे पहले देखो मुझे जाना कहाँ तक है, एक्सेलरेशन तक जाना है। तो सबसे पहले मैं इस पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। तो डिफरेंशिएट करो, 3t² माइनस 6t लिखोगे। अब वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6t माइनस 6। अब मेरे से क्या कह रहा है, तुम वेलोसिटी तब निकालो जब एक्सेलरेशन 0 है। तो मैं एक्सेलरेशन को 0 लिख देता हूं। 0 लिखने पर यहां से टाइम मिल जाएगा। अब इस टाइम को वेलोसिटी में रख दो, तो इस वेलोसिटी में रख दो इसको, ठीक है। यहां टाइम t इक्वल टू 1 रख दो। जब तुम यहां टाइम t इक्वल टू 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1, तो 3 माइनस 6, दैट मीन्स v इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। माइनस यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इसकी वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है। गेटिंग, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, कोई पार्टिकल ओरिजिन पे स्टार्ट हो रहा है और उसके पास क्या है, वेलोसिटी कितनी है, 3t² मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो हमको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है इन फर्स्ट 3 सेकेंड। हमेशा याद रखना, अभी मैंने क्या बताया था, अगर मेरे पास क्या दिया होगा, डिस्टेंस दिया रहता है। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिल जाता है, वेलोसिटी मिल जाती है। ये आपको पता है। ठीक है, हमको ये पता है कि जब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को मैं एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, जब मैं इधर को जाऊंगा तो क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। ठीक है, और जब मैं इस डायरेक्शन में आऊंगा तो तब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, जब मैं वेलोसिटी से डिस्टेंस की ओर आऊंगा तो मैं पावर कम करूंगा, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है बताओ, मुझे वेलोसिटी से डिस्टेंस की ओर आना है तो सबसे पहली बात तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो वेलोसिटी तो हमको दे रखी है, और वेलोसिटी क्या होती है बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन होती है कि नहीं होती है। तो मैं वेलोसिटी को dx/dt लिख सकता हूँ। x इज अ पोजिशन, ठीक हो गया, x इज अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं इस वेलोसिटी को dx/dt लिख देता हूं, तो इक्वल टू 3t²। अब यहां ध्यान से देखो, सेपरेट कर लो, dx इक्वल टू 3t² dt आ जाएगा। अब ध्यान से देखो लिमिट क्या लगाओगे, देखो जब टाइम 0 होगा उस समय पार्टिकल ओरिजिन में होगा, दैट मीन्स रेस्ट में होगा। जब देखो वेलोसिटी कितनी, जब वेलोसिटी 3 सेकेंड होगी तो पार्टिकल कुछ डिस्टेंस आगे कवर कर चुका होगा, तो मैं उसको x मान लेता हूं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा, x-0, ये 3t³ आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 3 का क्यूब। ठीक है, 9 3 जा 27 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया, ये इसका x इक्वल टू आफ्टर 3 सेकेंड जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा और 27 मीटर किया होगा। जो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है हम यहाँ से देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, अब फोर्स हमको वेक्टर में दे रखा है, ठीक है। अब फोर्स 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इज डिस्प्लेस्ड बाई x इक्वल टू 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप। तीनों ने किसी बॉडी में फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद इतना डिस्प्लेस कर दिया, कह रहा है कि हमने कितना वर्क करा, कह रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम ये जानते हैं कि जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो एट दैट टाइम हम वर्क कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर भी फोर्स कांस्टेंट है, तो यहां पर क्या होगा, जो वर्क होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो हम यहां एफ वेक्टर की वैल्यू रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू रखेंगे। तो हम जानते हैं आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के क्या होता है 1 होता है, ठीक। बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा एंड के डॉट जे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट करोगे तभी 1 मिलेगा। तो देखो 4 3 जा 12, ठीक हो गया, और 35 प्लस 48 जब तुम इसको सम अप करोगे तो कितना आंसर आएगा, 95 जूल इसका आंसर आ रहा है। तो 95 ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, कि डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, ठीक है। बहुत फेमस इक्वेशन है, इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, ठीक। हमेशा याद रखोगे, एम्पियर्स लॉ तो होता नहीं है। एम्पियर्स लॉ क्या होता है, बी डॉट डी एल। एम्पियर्स लॉ क्या होता है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू 0 आई होता है, ठीक है। क्लियर हो चुका है। और कूलाम्स लॉ भी तुमको पता है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। गॉस लॉ गॉस लॉ जानते हो, ई डॉट, ठीक है, जो ई डॉट डी एस इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q होता है, ठीक। तो अब कौन बचता है, फैराडे बचता है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहती है, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फैराडे लॉ की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन, ठीक है। जनरली जो लेंज लॉ का हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इसको भी ध्यान रखना, कभी कभी एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कि जो लेंज लॉ का हम यूज क्यों करते हैं। तो लेंज लॉ का हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। बट ये जो लेंज लॉ है किस में बेस्ड होता है, देखो चार्ज तो आंसर होगा नहीं, मोमेंटम भी आंसर होगा नहीं। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होगा, जो लेंज लॉ है वो बेस्ड होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। पॉपुलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब क्या कह रहा है, देखो पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज। अब देखो कोई पार्टिकल है, उसकी पोजिशन टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी हो रही है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ, ठीक। अब क्या कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज। मुझे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन निकालना है, ये ऑप्शन तुमको दे रखे। तो सबसे पहले देखो, ये मुझको पोजीशन दिया है, ठीक। सबसे पहले मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूं, एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं। जब मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो हाफ टी की पावर -1/2 आ जाएगा। इस हाफ से तो मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो मैं इसको रिमूव आउट कर दे रहा हूं। मुझे टाइम में रिलेशन ढूंढना है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ये टी की पावर -1/2 हो जाएगा, वेलोसिटी आ गया, ठीक। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, इसलिए मैं इस हाफ को हटा दे रहा हूं, है कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन जब निकालूंगा तो -हाफ आगे आ जाएगा और टी की पावर -3/2 हो जाएगा। फिर मैं इस कांस्टेंट को हटा दे रहा हूं, तो यहां से मुझे क्या पता चल गया कि जो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर -हाफ। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, टी की पावर -हाफ की पावर क्यूब लिख दूं, और ये टी की पावर -हाफ क्या है बताओ, ये वेलोसिटी है। तो मैं क्या, वेलोसिटी की पावर हाफ क्यूब हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ वेलोसिटी है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमको ऑब्जर्व हो रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें 3 में इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द वर्क डन बाय फोर्स इन अ मूविंग पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, देन द फोर्स कह रहा है। देखो हमसे क्या कह रहा है, ये ए पॉइंट है
और ये बी पॉइंट है। जब तुमने क्या किया, एक पार्टिकल को एक पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव कराया, एक पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव कराया, तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, देखो वन एक पाथ ही हो सकता है, एक पाथ ही हो सकता है, और एक ये हमारे पास क्या है, 3 पॉसिबल पाथ हो सकते हैं कि एक पार्टिकल को मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जा रहा हूं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कह रहा है मतलब अगर आप पाथ नंबर 1 से भी जाओगे तब भी वर्क डन उतना ही आएगा, पाथ नंबर 2 से भी जाओगे तब भी वर्क डन उतना ही आएगा, और अगर हम पाथ नंबर 3 से भी जाएंगे तो वर्क डन उतना ही आएगा। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो फोर्स का नेचर कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करते हैं, वो ऑब्जेक्ट के सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम में हमको गिवन है, x इक्वल टू अल्फा माइनस बी टी प्लस गामा टी स्क्वायर। हमसे क्या पूछ रहा है कि इसका वो निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो देखो फिर से मैंने क्या कहा है, तुमको डिस्प्लेसमेंट से क्या कहाँ जाना है, एक्सेलरेशन तक जाना है। सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करो डिस्प्लेसमेंट को तो वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करके इतना आ जाएगा। ठीक, फिर एक बार और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 गामा आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 गामा आ जाएगा। तो ए इक्वल टू जो 2 गामा है वो कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इस जो है क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गामा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक हो गया। तो देखो आज हमने क्या किया, काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और जो आजकल जो एग्जाम में एग्जामिनर जिस तरीके के क्वेश्चन को आजकल पूछ रहा है, तो वो सारा क्वेश्चन को इस सीरीज में है, हमने उसको इसमें क्या करा, उसमें इस सीरीज को इन सारे क्वेश्चन को हमने इसमें इंक्लूड करें। ठीक है, डेफिनेटली क्या होगा, ये क्वेश्चन जो आपकी सक्सेस में क्या करेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक हो गया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, डेफिनेटली क्या होगा कि सक्सेस के जो सक्सेस का जो पाथ है उसमें क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली जो सक्सेस के जो चांस है उसको क्या हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये सीरीज जो हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई हुई है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक क्या करें, इसको पहुँचाएँ। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।